एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशंस दे रखी है हमें, इनका ग्राफ हमें ड्रा करना है। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा हमें 4। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 दे रखी है। इस इक्वेशन से हम एक टेबल बनाएंगे। जैसे यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x क्या आ जाएगा हमारा 4 माइनस वाई। फिर एक टेबल बनाएंगे, तो टेबल में क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से x या y में से किसी की भी वैल्यू पुट करेंगे और दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। x और y, जैसे देखो हम y की वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करें, मान लो y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 3। अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करें तो 4 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये टेबल बन गई हमारी। यहाँ से इसका आप ग्राफ बना देंगे। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, हमारे दो एक्सिस होते हैं। ये तो है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। देखो आप पॉइंट प्लॉट करते हैं। x एक्सिस पे इस साइड प्लस की वैल्यू होंगी 1 2 3 4 5। इस साइड ऊपर y एक्सिस पे प्लस की वैल्यू 1 2 3 4 5। इस तरह से इस साइड माइनस में वैल्यू होती है -1 -2 -3। नीचे भी ऐसे -1 -2। अब देखो ये पॉइंट प्लॉट करेंगे हम ग्राफ पे। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा 4 और 0। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू कितनी है 0। ये पॉइंट लेंगे हम, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो y 0 यहाँ पे होगा x एक्सिस के ऊपर, x की वैल्यू 4 ये, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा। इस पॉइंट के साथ में क्या लिख देंगे हम 4 0। फिर सेकंड पॉइंट 3 1, 3 और 1, ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा 3 एंड 1। थर्ड पॉइंट है 2 और 2, तो थर्ड पॉइंट प्लॉट करते हैं x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2। ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2 एंड 2। 3 पॉइंट आ गए हमारे। तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस लाइन के साथ में हम इक्वेशन लिख देंगे। हमारी क्या इक्वेशन थी गिवन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा इसका ग्राफ। ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू 3x गिवन में दे रखा है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारा y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। टेबल बनाएंगे यहाँ से, तो देखो एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो x और y टेबल में हम कम से कम 3 पॉइंट ज़रूर लेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 3 मल्टीप्लाई 0, y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 1, कितना आएगा 3। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ये टेबल आ गई हमारी। अब यहाँ से एक ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये है हमारा y एक्सिस। तो x एक्सिस पे पॉइंट ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। इस तरह से y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये पॉइंट प्लॉट किया हमने। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था टेबल में हमारा 0 0, तो 0 0, x की वैल्यू भी 0 y की भी 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 0, ठीक है। ये पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट 0 0। सेकंड पॉइंट था हमारा 1 3, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा क्या हमारा 1 3, इसके साथ में लिख देंगे 1 3। थर्ड पॉइंट था हमारा 2 6, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6, ये पॉइंट आ जाएगा 2 6। तीनों पॉइंट को मिला देंगे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। इस लाइन के साथ में इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या थी हमारी y इज इक्वल टू 3x, ये आ जाएगा इसका ग्राफ। देखो ऐसे ही सेम फोर्थ पार्ट में करना है। एक वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी निकाल लेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा, देखो गिवन द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। 2 लाइन्स हमें दे रखे, गिवन द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू
ये दोनों लाइन दे रखी है 2 और 14 से पास होती है। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 लाइन्स हैं हमारी, गिवन द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स की इक्वेशन है जो 2 और 14 से पास होती है, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 हम पुट करें तो वो सेटिस्फाई करे। जैसे देखो इक्वेशन लेते हैं हम, ऐसे इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 14, तो ये इज इक्वल टू रख दें हम 16, क्योंकि देखो अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। एक्स की 2 रखेंगे, वाई की 14, 2 प्लस 14 किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल। ऐसे ही हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। एक इक्वेशन ये बन गई, और भी इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, देखो हम x ले लें 2x माइनस कर दें y, तो x की वैल्यू 2 पुट करें, 2 टू जा 4 माइनस 14, 4 माइनस 14 कितना होगा, माइनस का 10। ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हैं, x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की 14 रखेंगे, तो ये इक्वेशन की दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। ऐसे ही हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। देखो और भी इक्वेशन बना सकते हैं, इसको ले लें जैसे 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, 7 टू जा 14, वाई की वैल्यू 14, 14 माइनस 14 क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही हम कितनी इक्वेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा 2 इक्वेशन बनानी हमें, ये 2 इक्वेशन बना दी, कोई किसी भी तरह से 2 इक्वेशन बना सकते हैं कोई भी। और हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर, ऐसी कितनी इक्वेशंस होती हैं, ऐसी कितनी इक्वेशंस हो सकती हैं। तो ऐसी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, देखो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन इक्वेशन हमें दे रखी है, लिखेंगे गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, और पॉइंट है हमारा 3 4, वो इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो लिखेंगे 3 4 लाइज ऑन दिस लाइन। ये जो गिवन लाइन है ना हमारी, ये इस पे 3 4 लाई करता है, तो x की वैल्यू इसमें 3 रख देंगे, y की वैल्यू क्या रख देंगे, 4। क्या लिखेंगे, देन पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रख देंगे और y की वैल्यू रख देंगे 4। तो रखेंगे 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 7, 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, 7 इधर आके माइनस, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 इधर डिवाइड में कितनी आ जाएगी, 5/3। हमें a की वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5/3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, ए टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज। एक टैक्सी फेयर है सिटी में, किस तरह से, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। और बाकी के जो अगली डिस्टेंस है उनके लिए पर किलोमीटर कितना है, 5। फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹8 फिक्स है, एंड द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हमारा, x किलोमीटर गिवन में दे रखा है। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस कवर्ड हम क्या लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितनी कवर की है, x। फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है, ₹8। तो लिखेंगे चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर का कितना चार्ज हमारा, ₹8 जी, 1 किलोमीटर का चार्ज होगा। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारी, x, 1 किलोमीटर का चार्ज लग गया ₹8, डिस्टेंस बची कितनी, x माइनस 1 किलोमीटर का तो चार्ज लग गया ना, कितनी डिस्टेंस बची है, x माइनस 1, उस पर कितना चार्ज लग रहा है, देखो क्या कहता है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। जो बाकी के डिस्टेंस है उस पर कितना लगता है, 5 पर किलोमीटर। लिखेंगे नाउ फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर चार्ज
इज इक्वल टू कितना है 5 रुपीज़। बचा कितना, टोटल चार्ज हम मानेंगे y, क्या मान लेंगे, लेट टोटल चार्ज। जो टोटल चार्ज मानना है वो क्या मानेंगे हम, y। अब जो ये टोटल चार्ज है लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज किसके इक्वल है, पहले तो फर्स्ट किलोमीटर का लगा कितना 8 रुपये प्लस, अब जो बाकी के बचे किलोमीटर हैं वो पर किलोमीटर 5 रुपये लगा है। तो x में से कितने किलोमीटर बचे हैं, x माइनस 1, इसमें पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल चार्ज, जो चार्ज लगा है वो। तो ये इक्वेशन बन जाएगी अब y इज इक्वल टू 8 + 5 की x से मल्टीप्लाई 5x माइनस 5, तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5x, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5x + 3, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन। अब क्या करना है, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड राइट्स ग्राफ। ये तो लीनियर इक्वेशन आ गई हमारी, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले टेबल बनाएंगे इसकी एक, x y 3 पॉइंट लेंगे कम से कम। मान लो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो 5 × 0 0, 0 + 3 कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, x की वैल्यू 1, तो 5 + 3 y की वैल्यू क्या आएगी 8। अगर हम x की वैल्यू मान लो -1 पुट करें, x की वैल्यू क्या पुट कर दें -1, -5 + 3, x की वैल्यू अगर हम -1 पुट करें तो क्या आ जाएगा, ये -5 + 3 कितना आ जाएगा -2। तो ये हमारी एक टेबल आ जाएगी, माइनस में भी पॉइंट ले सकते हैं हम। देखो टेबल आ गई हमारी। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे, पॉइंट प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5 6। y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस साइड का माइनस में पॉइंट आ जाएंगे, -1 -2 -3, नीचे भी -1 -2 -3। इस तरह से हम पॉइंट प्लॉट करेंगे। अब उसके बाद ये पॉइंट रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा 0 3, x की वैल्यू 0 y की 3, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 3। ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 और 3, इसके साथ में लिख देंगे हम क्या, 0 और 3। ये पॉइंट आ गया हमारा 0 3। सेकंड पॉइंट है 1 और 8, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू है हमारी 8, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 और 8, इसके साथ में लिख देंगे 1 8। थर्ड पॉइंट है -1 -2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा -1 -2, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा -1 -2, इसके साथ में लिख देंगे -1 -2। तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तीनों पॉइंट हमने मिला दिए, स्ट्रेट लाइन बन गई। इस लाइन के साथ में इक्वेशन लिख देंगे। अब क्या इक्वेशन थी हमारी, y इज इक्वल टू 5x + 3, ये आ जाएगा इसका ग्राफ।